अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी और भंडारण के खिलाफ वर्धा पुलिस ने जिले में पहली बार अवैध मादक पदार्थ एवं मन प्रभावी पदार्थों की तस्करी निवारण अधिनियम 1988 के तहत एक गांजा तस्कर को निरुद्ध करने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से जिले में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को नशा मुक्त वर्धा अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हिंगनघाट के टाका ग्राउंड क्षेत्र निवासी राकेश उर्फ भूरिया सिद्धांत जनबंधु के खिलाफ गांजा बिक्री, तस्करी और भंडारण के 7 मामले हिंगनघाट पुलिस थाने में दर्ज है। पुलिस ने पहले भी उसके खिलाफ विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी तथा अच्छे आचरण का बंद पत्र भी करवाया था। इसके बावजूद उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं होने पर उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल तथा अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक के नेतृत्व में यह प्रस्ताव तैयार किया गया। हिंगणघाट येथील टाका ग्राउंड येथे राहणारा राकेश उर्फ भूरिया सिद्धांत जनबंधू याच्यावर पोलीस ठाणे हिंगणघाट येथे अंमली पदार्थ विक्री, वाहतूक आणि साठवणूक संबंधाने NDPS कायद्यान्वये मागील काळामध्ये 7 गुन्हे दाखल होते। त्याच्यावर वेगवेगळी प्रचलित कायद्यान्वये प्रतिबंध कारवाई करण्यात आली होती। चांगल्या वर्तणुकीचं बॉन्ड म्हणजे बंधपत्रही घेण्यात आलं होतं, परंतु एवढं करून त्याच्या वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होत नव्हती। त्याच्या अंमली पदार्थ विक्री, वाहतूक, साठवणूक करण्याची कारवाई तशी चालू होती। हा राकेश जनबंधू याने भूतकाळात केलेले गुन्ह्यातून पुन्हा त्याची जामीन होणारी मुक्तता आणि भविष्यात पुन्हा असेच अंमली पदार्थ कायद्याअंतर्गत साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री या संदर्भातला त्याचा सहभाग आणि भविष्यात समाज विघातक कृत्यामध्ये त्याचे सहभाग होण्याची शक्यता ही लक्षात घेता माननीय पोलीस अधीक्षक श्री सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात राकेश उर्फ भूरिया सिद्धांत जनबंधू राहणार टाका ग्राउंड हिंगणघाट याचा पीठ NDPS अधिनियम 1988 चा स्थानबद्ध प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता। या स्थानबद्धचे प्राधिकारी तथा प्रधान सचिव विशेष गृह विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी पीठ NDPS च्या कायद्यानुसार राकेश जनबंधू याच्या स्थानबद्धतेचा आदेश काल दिनांक 5/8/2026 रोजी निर्गमित केलेला आहे। आता सध्या राकेश जनबंधू याच्या स्थानबद्धतेबाबत कायदेशीर कार्यवाही चालू आहे। सदरची कारवाई ही माननीय सौरभ कुमार अग्रवाल पोलीस अधीक्षक वर्धा यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री सुशील कुमार नाईक उपविभागीय पोलीस अधिकारी हिंगणघाट, पोलीस हवालदार उमाकांत लडके, पोलीस हवालदार रवींद्र घाटुर्ले, पोलीस हवालदार संतोष वाघमारे, पोलीस हवालदार अनंत हराळ, पोलीस हवालदार भारत भुगलकर, पोलीस हवालदार दीपक मस्के सर्व SDPO ऑफिस हिंगणघाट यांनी केलेली आहे। आणि दुर्मिळ कारवाई म्हणून पीठ NDPS कारवाईकडे पाहिलं जातं। जे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर होतात त्यापैकी काहीच पीठ NDPS कायद्याअंतर्गत स्थानबद्धतेच्या कारवाईला मान्यता मिळते आणि महाराष्ट्रातला एकूण पीठ NDPS स्थानबद्धतेचा कारवाईचा आलेख पाहता ही दुर्मिळ केस आहे आमचं मत आहे। या पीठ NDPSच्या अनुषंगाने स्थानबद्ध झालेला जो इसम आहे राकेश उर्फ भूरिया सिद्धांत जनबंधू याला मध्यवर्ती कारागृह अमरावती या ठिकाणी स्थानबद्ध करण्यात येणार आहे आणि ज्या स्थानबद्धतेचा जो कालावधी आहे तो ॲडवाइजरी बोर्डच्या सुनावणीनंतर निश्चित होतो। थानेदार अनिल राउत की भूमिका भी महत्व की रही। इसके बाद महाराष्ट्र शासन के गृह विभाग ने अवैध मादक पदार्थ एवं मन प्रभावी पदार्थों की तस्करी निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को निरुद्ध करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार आरोपी को अमरावती केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। इस जटिल कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक के साथ उमाकांत लड़के, रविंद्र घाटुले, संतोष वाघमारे, अनंत हराड़, भारत बुटलेकर और दीपक मस्के ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्धा जिले में पहली बार हुए इस कार्रवाई को अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति का प्रतीक माना जा रहा है। इससे नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को स्पष्ट और कड़ा संदेश मिला है। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।